प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के हर एक लोगों को जय मसीह की और परमेश्वर का अनुग्रह पृथ्वी के हर एक लोगों पर निरंतर प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता रहे। ग्लोरी टू गॉड जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा आप के मध्य में परमेश्वर की अगुवाई से वचन और प्रार्थनाएं निरंतर लाए जा रहे हैं। प्रभु का आत्मा हमको लगातार सिखाया जा रहा है और इसके द्वारा हम सीख रहे हैं। परमेश्वर हमको निरंतर आशीषित करता जा रहा है। प्रभु के लोगों तक परमेश्वर का विशेष संदेश पहुंच रहा है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको अवसर दिया है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमको अनुग्रह में निरंतर बढ़ाते चले जाए। परमेश्वर के लोगों, आप वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। इसके मध्य में मुझे पूरा विश्वास है प्रभु आपको दर्शन से बातें करेगा, नया ज्ञान देगा, नया बुद्धि देगा और आपके जीवन पर अद्भुत काम करेगा। और परमेश्वर आपको वचन के मध्य में बातें जरूर करेगा, क्योंकि यह मेरा विश्वास है। आप ध्यान धर कर वचन को सुने और आपके मन में प्रभु सवाल उत्पन्न करेंगे तो उसका उत्तर भी आपको उसी समय आपको मिल जाएगा और आपको आगे क्या करना है उसको भी परमेश्वर आपको बताएगा। आप वचन को सुनते समय जब आप खाली हैं तो उस पर मनन करते रहें और आप यदि फ्री नहीं हैं तो वचन को बार बार सुने और परमेश्वर को आपके जीवन पर काम करने के लिए समय दें, क्योंकि आप जानते हैं कि हम जिस बातों को ध्यान धर के सुनते हैं उस पर हमारा मनन चिंतन गहराई से होता है और उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। आपके जीवन पर सचमुच परमेश्वर काम करेगा। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज का जो वचन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान धर के सुनिए, आपको कुछ परमेश्वर अद्भुत आपके जीवन पर प्रकट करेगा। आप प्रतिदिन वचन और प्रार्थनाओं को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए आप वीडियो को जरूर शेयर करें और किस टॉपिक पर आपको वचन चाहिए उसको भी बताएं और आप किस विषय पर वचन को या आप अपने जीवन पर उस संदेश को सुनना चाहते हैं जो आपके लिए जरूरी है उसको कमेंट में बताएं, ताकि हम आपके लिए विशेष वीडियो को प्रभु के आत्मा के अगुवाई के अनुसार बनाएंगे। इस वक्त आपके मध्य में एक ऐसा वचन परमेश्वर दिया हुआ है, उसको यदि हम अपने जीवन पर प्रकट करते हैं, लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं तो बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म प्रकट होता है और आपको निरंतर यह बताते चले कि प्रभु हमारे जीवन पर निरंतर आश्चर्य कर्म करता है। चाहे आप कहीं से भी वचन सुने वो जरूर काम करता है, गीत सुने वो भी जरूर काम करता है, आप किसी से प्रभु के वचन से बातें करें वो भी काम करता है। तो हे परमेश्वर के लोगों, आप वचन को ध्यान धर के सुने। और इस वक्त मैं आपके लिए परमेश्वर की अगुवाई में एक अद्भुत वचन को बताने जा रहा हूँ, जो लिखा हुआ है भजन संहिता 62 अध्याय उसका पहला आयत। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। आज का इस विषय को मैं आपको बताना चाहता हूँ। मन सबसे पहले हमको बहुत धोखा देता है और मन को वश में करना नामुमकिन है। उसे सिर्फ हम कंट्रोल कर सकते हैं, वश में नहीं कर सकते। वश में करने का मतलब जो हमारे कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण में रहता है, जिसको हम बांध करके रखते हैं, अपने कहे अनुसार चलाते हैं, उसको कहा जाता है उसको वश में रखना। परंतु यह हमारे वश में है ही नहीं। मन सबसे अधिक धोखा देता है और मन जहाँ पे लग गया फिर वहाँ पे आपका काम बनने लगता है और मन जहाँ पे गलत कामों में लग गया वहाँ पे काम बिगड़ते चले जाते हैं और मनुष्य का जीवन ध्वस्त हो जाता है। कहने का अर्थ, आप यदि पढ़ाई में मन लगाते हैं तो आपके जीवन पर एक अच्छा काम प्रकट होता है और आप एक दिन
बड़े आदमी के रूप में, या आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं। यदि वह मन पाप में लग गया, कोई पराई स्त्री या कोई पराई पुरुष या लड़की लड़का या कोई पाप उसमें लग गया, तो वहाँ पर मन जाने के कारण पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है और वह व्यक्ति जाता ही जाता है, उसके साथ साथ घर परिवार और पीढ़ी भी बर्बाद हो जाती है। तो ये मन को हम अपने जीवन पर कैसे हम इसको लाभ के रूप में ले सकते हैं, कैसे मन को हम लगाएं। मन का अर्थ है, परमेश्वर का वचन हमको कहता है, मन अधिक धोखा देता है और मन को हम अच्छी बातों में लगाएं। यह वचन कहता है, मन लगाया हूँ प्रभु मैं आप पर, मुझे आपके द्वारा ही उद्धार मिलता है। आप मन लगाएं। मन जब आप लगाते हैं, आपके जीवन पर अद्भुत काम होना आरंभ हो जाता है। आपके जीवन पर, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा, उसे कोई खिलौने पे मन लगा हुआ है तो दिन भर उसके विषय में सोचता है, या सोचेगा भी नहीं तो भी जैसे उसके पास आता है वह एक्टिव हो जाता है, मतलब तुरंत तत्काल वह उस काम को करने लगता है। जैसे कि मैं अभी वचन बनाने में असमर्थ था, क्योंकि मेरे अभी मुंह में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, क्योंकि छाला होने के कारण मैं वचन नहीं बना पा रहा था। लेकिन मेरा मन वचन बनाने के लिए निरंतर प्रभु के आत्मा का अगुवाई में इस बातों में हो रहा है कि मैं वचन बनाऊं, वचन बनाऊं, वचन मुझे बनाना है। सुबह से परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है और अभी के समय पे मैं वचन को बना रहा हूँ। इस शाम के समय में मैं वचन को बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन वचन में लगा है। मुझे परमेश्वर के काम करना है, मुझे परमेश्वर के कामों में बढ़ना है, और ये दर्द होने के कारण भी मैं वचन को बना पा रहा हूँ। क्यों बना पा रहा हूँ? क्योंकि मेरा मन इसमें लगा हुआ है। आपको मैं अपनी गवाही इस वक्त वीडियो में शेयर भी कर रहा हूँ। मैं बोलने में असमर्थ हूँ और बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा हूँ, और मेरे एक राइट साइड में जो गाल है उसमें सूजन जैसा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वचन को बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर के वचन में लगा है। वचन को बनाने के लिए प्रभु में मैं उत्सुक हूँ, और वचन को बनाते समय मुझे आनंद महसूस होता है। और जब वचन बनता है उसके बाद में मुझे प्रसन्नता होती है। मेरा शब्द भरे ही लड़खड़ा रहा होगा इसमें, लेकिन मैं आपके मध्य में वचन को पेश करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मन लगाइए। मन जहाँ पे आपका लगा है, वहाँ पे यदि आपका मन स्थिर हो गया तो आपके जीवन पर अद्भुत काम होता है। सबसे पहले आश्चर्य कर्म आपके जीवन में प्रकट होता ही होता है कि आप जब परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, गीत सुनते हैं, या जो कुछ भी आप प्रभु के नाम से करते हैं या उसके वचन के हिसाब से जो लिखा हुआ है वो आपके जीवन पर प्रकट होता है, तो जरूर कर काम करेगा। जैसे कि एक रंग है, सफ़ेद कपड़े में जब लाल रंग लग जाता है या कोई भी कलर लग जाता है तो वो दिखता है। परमेश्वर का काम ही वैसा है, उसका वचन ही इतना सामर्थी है, उसका नाम, उसका शब्द, उसका जय जयकार, उसका गीत, हर एक सब पावरफुल है। उसको जब हम अपने जीवन पर लेते हैं तो हम सामर्थ्य से भरते जाते हैं, बंधन टूटते हैं, हर एक प्रकार का श्राप टूटते जाता है। तो आज हम देखते हैं कि प्रभु का दास कहता है कि मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। आज आप भी मन लगाइए। कठिनाई में है तो भी मन लगाइए, दुख में है तो भी मन लगाइए, हताशा में है तो भी मन लगाइए, निराशा में है तो भी मन लगाइए, प्रसन्नता में है तो भी मन लगाइए, आप आनंदित हैं तो भी मन लगाइए, आपके विरुद्ध में कोई किसी प्रकार का काम किया है तो भी मन लगाइए। यह वचन बार बार आपको कहता है परमेश्वर का शब्द। देखिए आप पहुंचा है नीति वचन 2 और उसका दूसरा आयत में। और बुद्धि की बात
ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचें। और 4:1 में कहता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। मन लगाना है, परमेश्वर कहता है आपको। जैसे कि एक व्यक्ति पीड़ा और दर्द में है, उसके बावजूद भी उसमें से उसको मन को हटाना है, तो ऐसे बात या ऐसे इंटरेस्टिंग चीज उसके सामने में लाना होगा कि उसके ऊपर से उसका ध्यान हट करके वहां चला जाए। आज ऐसा ही हो रहा है। परमेश्वर का वचन होते हुए भी, परमेश्वर का वीडियोस होते हुए भी, परमेश्वर के गीत होते हुए भी, परमेश्वर के नाना प्रकार के दास दासियों का वीडियो होते हुए भी, परमेश्वर में बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर प्रभु के दास दासी, प्रभु के लोग होते हुए भी आज हम संसार के वीडियोस, गाने और फैशन और हर एक प्रकार के चीजों को करते हैं, जिसके द्वारा हम शैतानी कामों पर मन लगा रहे हैं। और उसका प्रतिफल हमको क्या मिलता है? जब हम शैतानी कामों को देखते हैं, जैसे कि हमने क्या कहा, कुछ भी आप थोड़ा बहुत भी देखते हैं तो प्रभु काम करता है। तो थोड़ा बहुत भी जब आप शैतानी कामों में लिप्त हो जाते हैं तो उसका आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आपने शैतानी काम किया तो आप शैतान बन गए, नहीं, परंतु आपने जब उनके साथ में मिलकर काम किया या उनके वीडियोस आपने देखे, गाने सुने, आपने संसारिक लोगों के साथ में उठना बैठना किया, खाना पीना किया, हर एक चीजों में आए गए, तो आपके जीवन में उनका रंग चढ़ जाता है। जैसे कि गीत है, यहोवा तेरा रंग चढ़ गया। ऐसा परमेश्वर में हम देखते हैं कि परमेश्वर का रंग हमारे जीवन में जब चढ़ गया तो हम परमेश्वर में, हम जो उसने कहा वह हमारे जीवन में पूरा हुआ और उससे हम लिप्त हो गए। प्रभु का बोलना, उठना बैठना और हर एक प्रकार का परमेश्वर का शब्द हमारे मुंह से निकालना हमारे जीवन में ऐसा प्रकट होता है। और ठीक हाँ, जब हम संसार में देखते हैं और जब आप संसार में घूमने जाते हैं, क्लब में जाते हैं, आप शराब के दुकानों में जाते हैं, जो नए विश्वासी हैं उनके लिए यह वचन और विशेष तौर से कहता है, पिन मार करके कि हे मेरे बेटे, तेरे लिए यह वचन है, अब से तू संसारिक काम में न जाना, शराब के दुकानों में नहीं, और ना प्रकार के कोई भी जो जुए की बात होती है उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। ना लड़कों को बोला जाता है तुम किसी भी पराई स्त्री के पीछे में, तुम पराई लड़की के पीछे में ना भागो, ना कोई भी लड़की कोई भी लड़का के पीछे में भागे, ना कोई भी प्रकार के अपराध करने में तुम लिप्त हो, और कोई भी प्रकार का हम अपने मुंह से दूसरे के विरुद्ध में बातें न निकालें, ना किसी की हम चुगली करें, ना किसी के प्रति हम दूसरों को बुराई सुनाएं, ना हम सुने। ऐसा हमारे जीवन पर हम ऐसा करते हैं, तब हम परमेश्वर के रंग में हम बढ़ते चले जाते हैं, अर्थात उसका परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन पर प्रकट हो जाता है और बुद्धि की बातों से हम अपने जीवन पर परमेश्वर के वचन को प्राप्त करते हैं। बुद्धि की बात हमारे जीवन में प्रकट होती है, समझ आती है और प्रभु पे हम मन लगाते जाते हैं। जस्ट इसके विपरीत संसार का जब हम वीडियोस देखते हैं, गाने सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, नाना प्रकार का रील्स देखते हैं, ऐप्स यूज करते हैं, आजकल जुए का ऐप आ गया उसको यूज करते हैं, हर एक प्रकार का जो संसार काम है उसमें जब हम करते हैं, उसका रंग अर्थात उसका एक्टिविटीज और उसका कल्चर और उसका रहन सहन, उठना बैठना, बातचीत, बात व्यवहार और देखना बोलना और बिहेवियर हमारे जीवन पर प्रवेश करता है, जिसको बोला जाता है वो छोटा दुष्ट आत्मा है। वो छोटा छोटा दुष्ट आत्मा प्रकट होता है। जैसे दीमक किसी भी वस्तु को खा देता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा संसार का चीज प्रवेश होता है, आदतें प्रवेश होती है, व्यवहार प्रकट होता है और वह आत्मिकता को खाता जाता है। कहाँ मन लगाए हैं? मन लगाना आरंभ कीजिए। आप देखिए कि आप जो भी बीज लगा रहे हैं, कांटों का या फल का, वह एक दिन निश्चित तौर पर हमको फल दे सकता है। तो अभी आपके लिए समय है
मन को सही चीज में लगाइए। परमेश्वर के वचन में, गानों में आप अपने जीवन पर प्रभु के काम को प्रकट कर सकते हैं और आप अपने जीवन पर परमेश्वर के शिक्षाओं को जरूर करके, अप्लाई करके प्रभु के अद्भुत आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमको बार बार कहता है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य है। मन लगाइए। मन लगाने के द्वारा आपके जीवन पर विश्वास प्रकट होगा और आप परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखेंगे और आप धन्य व्यक्ति बन जाएंगे, आशीषित बन जाएंगे। आपके मन लगाने के द्वारा आपके जीवन पर अद्भुत आशीष प्रकट होगा। आप यदि कोई भी धन संपत्ति है उस पर मन लगाते हैं तो उसके लिए प्रयत्न करते हैं कि मैं इसको कैसे कमाऊं, कैसे इसको मैं प्राप्त कर सकता हूं। इसके लिए आप बड़े बड़े बिजनेस जो मीटिंग्स होते हैं उसमें जाते हैं, उसके लिए लोगों से सलाह लेते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, बिजनेस ओपन करते हैं और आप उसको प्राप्त करने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। वैसे ही परमेश्वर में जब आप आते हैं, मन लगाना सीखें। वरदान से परमेश्वर आपको भरना चाहता है, स्वर्ग राज्य में लेके जाना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है हमारे घर के लिए, परिवार के लिए, हमारे राज्य, देश और विदेशों के लिए। प्रभु हमको अपने सेवा में लेके जाना चाहता है और अच्छी बातों को हमारे मुंह से निकालना चाहता है। हमारे मुंह से परमेश्वर अपने शब्द को बोलना चाहता है, लोगों के मध्य में प्रकट करना चाहता है। मन को लगाइए। जहाँ हमारा मन रहेगा वहीं हमारा हर एक जो शरीर की क्रियाएं हैं वहीं पे एक्टिविटीज को प्रकट करेगा। यदि संसार में है तो शरीर भी वैसा ही हो जाएगा। यदि आपका मन परमेश्वर के वचन में है तो आप कोई भी तरीका से प्रभु के वचन को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे, शरीर भी तैयार हो जाएगा। जैसे कि मुझे वचन बनाना था, मेरा शरीर भी तैयार हो गया। कोई भी तरीका से मुझे यह शरीर परमेश्वर के वचन के पास ले लाया, क्योंकि मैंने इस पर दृढ़ता से मन लगाया था। मन आप उसको प्रकट नहीं कर सकते, मतलब मन में आप उसको प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन बार बार उसको आप जिसको मन लगाए हैं उसको सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो वो आपके लिए पूरा हो जाएगा। वश में तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको बार बार मन में लाना है, आपको रुचि पैदा करना है और इंटरेस्ट जब आप इसमें पैदा करेंगे तो आपके लिए पूरा हो जाएगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के लोगों आप आशीषित होते जाएं। यह कोई नॉर्मल वचन नहीं है, यह बहुत भेद का वचन है। आप समझने वाले लोग समझ चुके हैं, क्योंकि आप जब जिस बातों में मन लगा लेते हैं आपके लिए ब्रह्मांड खुल जाएगा। आपका मन जब वचन में लगेगा, स्वर्ग में लगेगा, सामर्थ्य में लगेगा, अभिषेक में लगेगा, दान वरदान में लगेगा, चंगाई में लगेगा, वचन प्रचार में लगेगा और परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी की छोर तक पहुंचाने में लगेगा। आप बीमारों को चंगाई देने में लगेगा। लोगों को आप जब बताएंगे उनका जीवन बदल जाएगा, उसमें आपका मन लगेगा। क्योंकि प्रभु का काम जब प्रकट होता है तो अति वेग और बड़ी तीव्रता के साथ में प्रकट होता है। मन को लगाइए, मन को परमेश्वर के बातों में लगाइए। जब परमेश्वर का आत्मा आता है हमको बहुत आशीष देता है, इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर के बात में मन लगाइए और निरंतर प्रभु में सब बढ़ते जाएं। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र राजा, आपके लोग आपके वचन पर मन लगाएं, आपके गीतों में मन लगाएं, आपके ही वीडियोस में मन लगाएं, आपके कहे अनुसार वो चलने पाए, आपके दास दासी जो सिखाते हैं उन पर वो चलने पाए, उनका मन प्रभु में लगा रहे, वो दाहिने न मुड़े न बाएं न मुड़े, वो सीधे चले जाएं। परमेश्वर आप में स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने पाए, परमेश्वर आप में प्रभु आपके राज्य में प्रवेश करने पाए। पवित्र राजा, सारे प्रार्थना निवेदन और विनतियों को सुना है, विश्वास के साथ यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में स्वर्ग से हम आशीष और आशीष को मांगते हैं, आमीन। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें ताकि परमेश्वर आप सबको निरंतर आशीषित करता रहे वचनों के द्वारा और आप निरंतर प्रभु में बढ़ते चले जाएं। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।